मित्रों नमस्कार, मैं संतोष मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज हमारी टीम जगत जननी माँ जगदम्बा माँ ज्वाला मैया के दरबार में आई हुई है और माँ की महिमा के बारे में और माँ के मंदिर का दर्शन हम आपको कराएंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये नगर पंचायत मानिकपुर है और ये ज्वाला जी माँ का दरबार है। ये माँ का मुख्य द्वार है जो हेला समाज द्वारा बनवाया गया था। यहीं से लोग एंट्री करते हैं और प्रत्येक सोमवार और शुक्र यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। नगर पंचायत मानिकपुर के बारे में बता दें, यह गंगा के तट पर बसा हुआ नगर है जो इलाहाबाद लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है। इसकी कुंडा से पश्चिम की तरफ दूरी 12 किलोमीटर है और ऊंचाहार से लगभग 20 किलोमीटर कुंडा और ऊंचाहार के बीच में ये बसा हुआ नगर है मानिकपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ ज्वाला मैया का बहुत विशाल मंदिर है जिसके बारे में पौराणिकता और धार्मिकता यह है कि यह मंदिर की स्थापना के विषय में लोग बताते हैं कि उदंतियों में है कि यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ। आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं फूल मालाओं की, और आज शुक्रवार का दिन है तो इस वजह से जो है बाहर के भी दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं। वैसे यहाँ के लोकल निवासी लगभग प्रायः यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, माँ से अपनी मुराद पूरी करते हैं, माँ का पूजन अर्चन करते हैं। ये माँ का मंदिर है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि माँ का आगमन यहाँ पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के समय हुआ। जिस समय मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उसी समय लगभग गोकुल में नंद बाबा के यहाँ माँ का जन्म हुआ, जिनको योग माया के नाम से भी जानते हैं और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का रूप हैं। तो उनका यह मंदिर है। और उसी समय जब कंस के द्वारा कन्या को मारने का प्रयत्न किया गया, ऐसी कहानी सुनने में आता है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। उस समय कन्या जो योग माया रूपी थी, आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा का रूप थी, उन्होंने कहा कि तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, और कंस के हाथों से छूट करके आकाश मार्ग से होते हुई तो प्रथम चरण यहाँ पर पड़ा माँ का। और तब से लेकर के आज तक मंदिर के रूप कई बार बदले, लेकिन पहले छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन ज्वाला जी के रूप में यहाँ पे विराजित हैं और यहाँ भक्तों की मुराद पूरी करती हैं। यहाँ आइए हम आपको मंदिर के अंदर का दर्शन कराते हैं और पुजारी जी से भी भेंट करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये माँ का दरबार है और ये सीढ़ियाँ हैं जो माँ के दरबार की तरफ जा रही हैं। ये मंदिर का पूरा दृश्य आप सभी दर्शकों को दिखा दें। सिद्धपीठ माँ ज्वाला जी का मंदिर। और आइए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर का भी दृश्य आइए। ये माँ जगत जननी का दरबार है। आप देख सकते हैं, अंदर भी चल करके अभी दिखाएंगे। और आप हमारे पुजारी जी हैं जो माँ की सेवा करते हैं। पुजारी जी, माता जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं अपनी तरफ से। आप सेवा करते हैं माँ का, तो माँ कैसे भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं, थोड़ा बताएं। बोलो आदिशक्ति ज्वालामुखी मैया की जय हो। हम आदिशक्ति ज्वालामुखी सिद्धपीठ से आप सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए इस चैनल के माध्यम से आप लोग ये ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है आदिशक्ति ज्वालामुखी धाम गढ़ी मानिकपुर स्थित गंगा तट के स्थान पर बसा हुआ ये मानिकपुर नगर है, जो ऐतिहासिक स्थल है। जी। नंद गोत्र रह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततत्व श्याम विंध्याचल निवास में
नंद गोप के घर में योग माया ने जन्म लेकर कृष्ण के बदले मथुरा पहुंचकर कंस को श्राप देती हुई हे दुष्ट तेरा संहार करता गोकुल में पैदा हो। ये वही योग माया, वही शक्ति, यहाँ आदिशक्ति गुस्सा का रूप ये ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बार आदिशक्ति ज्वालामुखी, गंगा जी के उस पार कड़ा शीतला धाम। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि उस समय माँ गुस्से के रूप में थी, रौद्र रूप था उनका जी। और प्रथम चरण यहाँ पर पड़ा माँ का, तो उनका नाम ज्वाला रखा गया, ऐसा है जी। क्रोध से माई का पूरा शरीर अग्नि की भांति तेज, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ निवेदन किया प्रार्थना के हे योग माया, हे महामाया, अपनी हर गुस्सा क्रोध शांत करो। तो माइन कहे हे देवगण, एक कुंड बनवाई जाए, उसमें हमें विराजमान कर पंचामृत गंगा जल दूध घी शहद से स्नान कराया जाए, तब हमारी ज्वाला शांत होगी। माई के यहाँ एक कुंड बनी हुई है और उस कुंड की मान्यता मानी जाती है, ऐतिहासिक पूर्वजों के समय से चली आ रही। आज भी उस कुंड की मान्यता मानने से माई हर मनोरथ पूर्ण करती है। माँ की पूजा अर्चन का क्या विधान है? माई की पूजन अर्चन का विधान ये है, प्रातः 5 बजे माई का प्रांगण, प्रथम बेला की बाल भोग आरती, उसके बाद पंचम आरती है माई का 3 श्रृंगार। अच्छा, नहीं भक्तजन, सामान्य भक्तजन कैसे पूजन करें जिससे माई प्रसन्न हो? जैसे कुंड के बारे में भी बताया, तो आप उसमें शायद जल भरा जाता है, ऐसा जो हमें जानकारी है, तो उसका क्या विधान है और लोगों के मनोरथ कैसे माई जल्दी पूर्ण करें? कुछ ऐसी विधि बताइए जिससे भक्तों को संदेश मिले और भक्त लोग उस तरह से पूजन करके और अपना मनोरथ पूर्ण करें और माई का सानिध्य प्राप्त करें। भक्तों के इस चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश ये है कि जैसे हम अपनी जन्मदाता माँ से प्रेम दुलार करके मिलते हैं, जिस भाव से इस मैया से दुलार करने के लिए उससे भी अच्छा भाव लेकर यहाँ आए और अपना हर मनोरथ पूर्ण करें। जो कहीं कार्य ना सिद्ध हो, आदिशक्ति ज्वालामुखी धाम आए और माई से भाव से अपना दुख, अपना ग्रह दोष कहें। माई सबका मनोरथ, सबका ग्रह दोष हटाने वाली। उसके लिए भाव से भक्त, भाव से भगवान, भाव से भजन जी, भाव होना चाहिए हर चीज़ को पाने के लिए। जी बिल्कुल, भाव होना चाहिए। अच्छा, ये कुंड भरने का कुछ प्रथा भी है, तो उसके लिए भक्त लोग कैसे भरने का कैसे पूजन विधान होता है उसका? ये आदिशक्ति गुस्सा का रूप है। यहाँ से माता रानी की दहनावट देखिए, माई बाएं हाथ शीतला शांति का स्थान है जी। तो उस कुंड को मानने से, उसको पूर्णतया पूरी सामग्री सहित भरने से हर ग्रह दोष रोग को माई शांत कर देती है, गुस्सा जी। यही इतिहास है, इसीलिए उसकी मानता मानकर उसको पूर्णतया भरते हैं। अच्छा, भक्त लोग यहाँ आते हैं, माई का श्रृंगार फूलों से करते हैं, फूल माला, नारियल आदि यहाँ चढ़ाते हैं। साथ ही किसी की कुछ मान्यता होती है कि हम अमुक कार्य हमारा पूर्ण कर दें माँ, तो जलहरी का कुंड भी भरते हैं जल और अन्य सामग्रियों के द्वारा, जो पुजारी जी से आप जान सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको और बहुत सारी जानकारी हो सकती है। देकर कुंड का दर्शन करा। आइए हम आपको माता का दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम माँ ज्वाला मैया का दर्शन कराते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मूर्ति है जिसको द्वापर युग की मूर्ति कहा जाता है। तो जय माता दी। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भक्तजन जो है पूजन अर्चन भी कर रहे हैं और एक पुजारी जी माँ की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये माँ की बहुत प्राचीन मूर्ति है। इधर से दिखा दो, इधर से। ये आपको मैं बहुत प्राचीन मूर्ति का दर्शन करा रहा हूँ। ये माँ ज्वाला मैया की बहुत प्राचीन मूर्ति है जिसके बारे में कहा जाता है ये वही हमारे चैनल पर। अच्छा, यह वही स्थान है, पुजारी जी बता रहे हैं। जी बताइए। ये स्थान माँ का मेन स्थान है। जब माई पृथ्वी लोग अपना चरण भाग रखी जी, इस स्थान पर माई गुस्से के रूप में जब अवतरित हुई, तो माई का ये चरण भाग है। माई की गुस्सा तो इस पात्र से ढक कर इसको मेन स्थान माना गया और माई का स्वरूप उसी समय को माई ने अपना रूप देकर वो मूर्ति जी, माई की प्राचीन मूर्ति, वो ये माँ की प्राचीन मूर्ति है जो द्वापर युग की है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय ही माई का जन्म हुआ था और उसी के ठीक दूसरे दिन माँ
आकाश मार्ग से होते हुए यहाँ पर स्थापित हुई माँ ज्वाला के रूप में। और ऊपर जो मूर्ति देख रहे हैं माँ की भव्य मूर्ति, ये भी भक्तों के द्वारा जो है यहाँ स्थापित किया गया है। तो माँ की मूर्ति भी दिखाइए। ये माँ की दिव्य मूर्ति का स्थापना यहाँ पर भक्तों के द्वारा किया गया। पुजारी जी सेवा में रहते हैं। पुजारी जी से हम निवेदन करेंगे कि हमें थोड़ा सा जो माँ का कुंड बना हुआ है और शीतला के रूप में जो विराजित हैं बगल वाले मंदिर में, उसका भी दर्शन कराएं। ये तो आप माई ने ज्वाला माई के दर्शन किया। माई के नाम से वो 10 मुखी निरंतर ज्योत जलती है। बिल्कुल। वहाँ पर देखिए अखंड ज्योति माँ की जलाई गई है। और अखंड ज्योति जो है माँ की निरंतर 12 माँ की अखंड ज्योति और कलश, ये कई वर्ष हो गए इसको और निरंतर आज तक यह निरंतर जल रही है और दिव्य प्रकाश अपना बिखेर रही है। माँ की विशेष कृपा और ये माँ की कृपा है जिससे ये दीप भी पूरी तरह से प्रज्वलित होकर भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर रहा है और भक्तों के मन में आशा का दीपक जलाने का कार्य कर रहा है। जय माता दी, जय माँ ज्वाला मैया की। ये गुस्सा और शांति के रूप और शांति का रूप हम आपको दिखाते हैं। ये मंदिर से परिक्रमा करते हुए हम चल रहे हैं और यही एक साधारण जितने भी भक्त आते हैं सभी के परिक्रमा करने का ये सिस्टम है। और यहाँ पर माथा टेकने का जो क्रिया है वो कुछ इस तरह से है, हम आपको बता रहे हैं। ये पुजारी जी ने भी बताया हमें जी। और इस तरह से करने पर माँ की विशेष कृपा मिलती है भक्तों को। और किसी भी तरह का जो भी मनो मस्तिष्क में आपके चिंताएं हैं और सारी चिंताओं को माँ हर लेती हैं और आपका मनो मस्तिष्क बहुत हल्का हो जाता है। और ये महिमा है माता की। ये मंदिर का परिक्रमा हम कर रहे हैं, आधा परिक्रमा लगभग पूर्ण हो चुका है। पुजारी जी हमारे साथ में है और जो माँ का सेवा करते हैं यहाँ पर, और 24 घंटे पुजारी जी माँ का पूरा श्रृंगार, आरती, पूजन और जितने भी भक्त आते हैं उनको प्रसाद वितरण, उनका पूजन कार्यक्रम कराना और सारी चीज़ें। ये हम दूसरे मंदिर में आ गए हैं। ये माँ शीतला का रूप है यहाँ पर। तो चलिए पुजारी जी यहाँ का भी दर्शन कराते हैं हम आपको। जय हो माँ शीतला माता की जय हो। ये माँ शीतला के रूप में यहाँ पर माँ विराजित हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर सफेद रंग की मूर्ति है माँ की प्रतिमा और बहुत सुंदर प्रतिमा है माँ की। और नीचे आप जलकुंड, ये जो कुंड बना हुआ है माँ का, इसी में माई के त्रिदेव यहाँ उपस्थित होकर माई की वंदना करते हुए माई का अभिषेक किए कि अपने को अपना क्रोध शांत कर। इसके बारे में हम पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ में है जी। बताइए इस जलकुंड के बारे में क्या रहा है? ये वो स्थान है जहाँ माता रानी अपना क्रोध जो नंद गोप के घर में पैदा होकर कंस को श्राप देती हुई माँ ज्वाला के रूप में, क्रोध के रूप में यहाँ उपस्थित हुई माई गंगा का किनारा कलकल धारा देखकर पृथ्वी लोक पर माई का कुछ दिन रहकर तपस्या करने की इच्छा जागी। तो माई ने पहले यहाँ 52 सिद्धपीठ है भारत में जी। अपने भारत में 52 सिद्धपीठ है। उन 52 सिद्धपीठों में 3 महासिद्धपीठ आदिशक्ति ज्वालामुखी धाम, कड़ा शीतला धाम कौशाम्बी और मिर्जापुर विंध्याचल विंध्यवासिनी, हर जगह अपना स्थान माई ने पृथ्वी लोक पर चरण पाद रखने के बाद माई वहाँ की निवासनी हो गई। जैसे हमारा आपका घर माई का घर विंध्या क्षेत्र विंध्याचल। माई का प्रथम दर्शन यही का माना गया है, सभी भक्तों को प्रथम दर्शन यहाँ करना होता है। श्री महाकाली जी, महालक्ष्मी कड़ा शीतला धाम जी, और महा सरस्वती विंध्यवासिनी, सभी 9 रूप के 3 महासिद्धपीठ हैं जी। ब्रह्म रूपा, विष्णु रूपा, शिव रूपा जी जी। तो इस तरह से भक्त सबसे प्रथम दर्शन यहाँ करें, दूसरा दर्शन शीतला धाम और तीसरा दर्शन विंध्यवासिनी। इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत को नहीं पूरे संसार को संदेश है कि इस साल में यहाँ कड़ा शीतला धाम और विंध्याचल त्रिकोणीय दर्शन और परिक्रमा कर ले तो उसका हर ग्रह दोष बिना डॉक्टर ओझा के पास गए सब शांत। वाह, जय माता दी। तो ये माँ की महिमा है और ये जलकुंड का भी दर्शन एक बार और करा दीजिए सभी भक्तों को। ये वो कुंड है जो कि इसमें बहुत विधि विधान से माई का पंचामृत की। इसका विधि विधान क्या है पुजारी जी, थोड़ा सा ये भी हमें बताएं कि क्या विधि विधान है इसका।
उस समय श्रीमान जी जब माता रानी यहाँ उत्पन्न हुई तो उस मंदिर में ज्वाला के रूप में ब्रह्मा विष्णु ने निवेदन किया कि माई को हर चीज बताई जाए जिससे आपका क्रोध आपकी गुस्सा शांत हो माँ। तो माई ने कहा है देवगढ़ अगर हमारी गुस्सा शांत करना है कुंड की स्थापना करो उसमें हमारा पंचामृत से गंगा जल दूध घी शहद से स्नान हो बेतोधन द्वारा सभी देवगण मिलकर बेतोधन कीजिए। तो फिर माई ने इस माई को इस कुंड में विराजमान किया। विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बगल में बना हुआ है। देवताओं ने विश्वकर्मा भगवान का आह्वान किया, तुरंत वो प्रकट हुए और आज्ञा का पालन करते हुए इस स्थान का निर्माण किया और कुंड में माता रानी को एकदम निवेदन देकर दुनिया की नाम भगवान की लक्ष्मी पापात्म कृत हृदय हृदय बुद्धि श्रद्धा शतम कुलचन प्रभवत्सलज्जा कामदा परिपालय देव विश्वम देव तुम भक्त सुभे सर्वकार्य विधायिनी कलोजी कार्य सिद्धर्थे भगवान यदा हे देवी हे योग माया हे महामाया हम भक्तों का हम देवगणों का निवेदन स्वीकार करें, सभी भक्तों को कल्याण करें, सब प्रकार दोष आप जिस गुस्सा तेज से पूरा पृथ्वी लोग त्राहिमाम है आपके चरण पाद रख देने से अपने गुस्सा शांत करें माँ। त्राहिमाम भैया माई ने हंस दिया। अभिषेक कराए पंचमित्र ओम देवम भक्त सर्वे सर्वापाधा विनोदो धनधान में सुता माई का अभिषेक किया। माई हंस दिया, प्रसन्न हो गई। हे देवगण आपके अभिषेक से आपके निवेदन बेतोधन से मैं प्रसन्न हूँ। आने वाले युगों युगों तक इस कुंड की जो मानता मानकर इसको गंगा जल दूध घी शहद नारियल चुंदरी माला फूल से इसको मूर्तियाँ भरेगा उसका होगा। यह मानता मन में कामना कर लेगा माई वहाँ की चला करेंगे ये मनोरथ पूर्ण करो माँ। तो ये शीतला शांति भैया उस भक्त का हर मनोरथ पूर्ण कर हर ग्राह रोग गुस्सा शांत करने वाली शीतला शांता बोलो शीतला शांता मैया की जय जय हो जय हो। यहाँ पुजारी जी और भी तमाम मंदिर हैं तो कुछ जैसे भैरव बाबा का मंदिर यहाँ थोड़ी चाहिए कि वहाँ बाबा देवी की दर्शन में शीतला शांता मैया और फिर ये निकास द्वार है यहाँ सुतर कर भैरव जी दर्शन करना अनिवार्य होता है क्योंकि भैरव जी और हनुमान जी माई के थानेदार भगवान होते हैं। बिना उनके आदेश के हम लोग बिना उनके दर्शन के दर्शन अधूरा है। बिल्कुल यहाँ पर भक्तों का बहुत भीड़ होती है और ख़ास तौर से कार्तिक पूर्णिमा और आषाढ़ की शीतला सप्तमी। इसके अलावा जो है आप ये थोड़ा सा दिखा दीजिए आदिशक्ति माँ ज्वालामुखी जी की आरती यहाँ पे लिखी हुई है और इस तरह की आरती मैंने और कहीं मंदिरों में इस तरह की आरती मैंने माता की नहीं देखी। ये अपने आप में बड़ी अलग और अनुपम आरती है। जिस समय यह आरती गाई जाती है इतनी सुंदर लगती है कि आप जो है भक्ति से सराबोर हो जाएंगे। इस तरह की आरती है ये। और नीचे हम आपको काल भैरव जी का मंदिर है उनका भी दर्शन कराते हैं क्योंकि माँ का दर्शन तभी पूरा होगा जब काल भैरव जी का दर्शन आप कर लेंगे। तो काल भैरव जी का दर्शन कराते हैं हम आपको। और ये काल भैरव जी का मंदिर है और यहाँ पर काल भैरव महाराज विराजमान हैं। जय हो। काल भैरव महाराज जी विराजमान हैं और इनका भी दर्शन आप करिए। साथ में नीचे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल का वृक्ष, वासुदेव का वृक्ष, नीम का वृक्ष और भगवान शनिदेव भी विराजित हैं यहाँ पर। तो शनिदेव जी का भी दर्शन हम आपको कराते हैं और साथ में हम आपको हनुमान जी का दर्शन कराएंगे, शिव जी का दर्शन कराएंगे और बगल में यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है वो भी दर्शन कराएंगे। तो ये भगवान शनिदेव हैं और शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे। तो शनिदेव जी का दर्शन आप लोग कर रहे हैं अभी। और सामने ही मंदिर नर्मदेश्वर महादेव का है तो सामने आप उस मंदिर को भी दिखाइए। भगवान नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। देखिए पुजारी जी हमारे माँ की सेवा के लिए भक्तों के लिए पूरा साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। और ये नर्मदेश्वर महादेव जी के मंदिर में हम लोग चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और ये मंदिर का दरवाज़ा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मंदिर का सुंदरीकरण भी किया गया भक्तों के द्वारा। और ये भगवान भोलेनाथ हैं और बहुत दिव्य प्रतिमा भगवान भोलेनाथ की है यहाँ पर। और
जय भोलेनाथ की। ये नंदी बाबा हैं और नंदी बाबा भी भगवान भोलेनाथ के सदैव संग में रहते हैं और नाग देवता। और अब हम आपको भगवान आइए, काफ़ी भक्तजन भी आ चुके हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। और आइए हम आपको इसके बाद हनुमान जी का दर्शन कराते हैं और माँ जगत जननी काली मैया का दर्शन कराते हैं। वह मंदिर भी यहाँ पर है और भगवान विश्वकर्मा का भी दर्शन हम आपको कराते हैं। ये माँ का हवन कुंड है, इसका भी दर्शन बहुत अनिवार्य है और बहुत ही पावन है। हमेशा यहाँ हवन भक्तजन आकर के करते रहते हैं। और तीन माँ के मंदिर के बगल में बना हुआ है दक्षिणी छोर पर, ये काफ़ी बड़ा बरामदा है माँ के भक्तों के लिए, जहाँ पर आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं और माँ का दर्शन कर सकते हैं। सामने श्री हनुमान जी का मंदिर है, आइए वहाँ का भी दर्शन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि जहाँ माँ है वहाँ हनुमान जी और भैरव बाबा, ये दो लोग तो रहेंगे ही। ये दो, जय हो हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी हैं। और अब हम आपको माँ काली मैया का दर्शन कराते हैं। जय माँ महाकाली माता। ये माँ महाकाली जी विराजमान हैं यहाँ पर और माँ महाकाली का भी दर्शन आप करिए। ये सभी माँ ज्वाला देवी मंदिर प्रांगण के अंदर हैं और का भी दर्शन कराएंगे। तो भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा सड़क के उस पार है, तो आइए चलते हैं वहाँ पर। जब भी कभी विशाल कार्यक्रम होता है पूजन अर्चन का और भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है जब यहाँ पर, तो यह भी एक हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ देखिए भक्त लोग बैठे भी हैं और बीच में आप देख सकते हैं ये हवन कुंड बना हुआ है। तो यहाँ पर भी माता का पूजन अर्चन और हवन किया जाता है भक्तों के द्वारा। आइए हम चलते हैं, भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर दिखाते हैं आपको। ये भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है और भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत जगहों पे नहीं होता। लेकिन यह नगर पंचायत मानिकपुर में ज्वाला देवी प्रांगण में ही भगवान विश्वकर्मा जी भी विराजित हैं। यहाँ पर अभी कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है, मंदिर की रिपेयरिंग वगैरह कराई जा रही है। और आइए हम आपको मंदिर के अंदर का दर्शन कराते हैं। विश्वकर्मा भगवान की आ रही है। ये भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा है। विश्व का निर्माण जिन्होंने किया, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान को सादर प्रणाम है। और आप इनका भी दर्शन करिए। साथ में आप पुजारी जी हैं मंदिर के, क्या क्या नाम है जी? विश्वकर्मा जी भगवान का आप ही सेवा करते हैं? अच्छा, पूजन करते हैं? रोज करते हैं? यही रहते हैं? अच्छा, यज्ञ कराते हैं ना जी, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और आज ही कोर्स धर्म का ये करीबन 32,063 वर्ष हो चुके। ये धर्म हो चुके, ये प्राचीन धर्म है जी जी इसका नाम जी। तो बीच बीच में इसको कुछ भूल गए थे आप वर्ष से धर्म रह सकते। अच्छा, इसका अनुमान करिए जी। तो आप उनकी सेवा कुशल सभी सभी समाज वाले जाने लगे, उनकी सेवा कुशल करने लगे। इसलिए सभी से हमको जब जाने तो भगवान को जाने, जो कि अभी 27 सितंबर को ही लक्ष्मी जी का और उसका भगवान एक दिन पड़ गया है में बताएगा चित्तम तुझम विश्वकर्मम विश्वबीज प्राणे मुनिविंदे निवेशितम उपस्यमम महागैस्तुनो महत्वी पंच वाक्यम दशम मुझे ब्रह्मचारी बुद्धे स्तम लक्ष्मी सरस्वती। जो भगवान के दिन 27 सितंबर है ना, तो लक्ष्मी सरस्वती साकरितम पदार्थ से वर्तमानम ब्रह्मचारी
मैं ग्राम लाल का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला जिला टीकमगढ़। जी। हाँ, मेरा नाम कितना समय हो गया आपको यहाँ? हैं? कितना समय हो गया आपको यहाँ? यहाँ पर तो 25 साल हो चुके मुझे। अच्छा, 25 हाँ, साल से पुजारी जी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। हाँ। और ये भगवान विश्वकर्मा जी का बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर प्रतिमा है भगवान की, और इसका भी दर्शन करिए और पुण्य लाभ उठाइए। और निश्चित रूप से ऐसी माँ की कृपा है, भगवान की कृपा है। यह नगर पंचायत मानिकपुर जो है वो बहुत ही पावन जगह है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त जन आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं हूँ संतोष मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।